पहले तो मैं भाई आपके चैनल के माध्यम से सबको अभिनंदन कहना चाहता हूं और तमाम गया में आए हुए सभी पिंडदानियों को अभिनंदन करता हूं और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए उनको भाई अभिवादन देता हूं। ऐसा है कि हमारे ये सनातन धर्म में ये मान्यता है कि गया पिंड कर देने के बाद जिस प्राणी की भी गया कर दी जाए वो जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसको ही मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। इस तीर्थ को भगवान ने ये वरदान दिया कि यहाँ आकर अपने पूर्वजों को श्रद्धा भाव से जल तर्पण पिंड और उनके निमित्त दान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष है क्या? मोक्ष इस जन्म मरण और पुनर्जन्म के इस जो चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। तो लोग यहाँ आकर अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनके लिए एक ट्रिब्यूट जो है वो रीपे करते हैं और उनकी मोक्ष की कामना करते हुए यहाँ पिंड दान देते हैं। और इस तीर्थ की मान्यता के अनुसार उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो परमानेंट पीस, जिसको साल्वेशन बोलते हैं, वो परमानेंट पीस लेते हैं। देखिए, शास्त्रकारों ने ये सनातन काल से इस तीर्थ के प्रति जो लोगों के मतलब स्वास्थ्य और समय के अनुसार इसको 1 दिन से लेकर 17 दिन तक का प्रावधान बनाया गया है। 1 दिन में जो भाई जो जिनकी स्वास्थ्य की कमी है, जो अर्थव्यवस्था से कमजोर आदमी है, उनके लिए शास्त्रकारों ने 1 दिन की भी विधि रखी है। और जिनको भगवान ने समय दिया है, समय से बड़ा बलवान न तो कोई हुआ है न होगा, तो जिनको भगवान ने समय दिया है वो 17 दिन की त्रैपक्षी श्राद्ध करते हैं और पूरी विधि से पूरी गया की परिक्रमा लगाते हैं और 45 तीर्थों में पिंड देते हैं। तो उन 45 के जो मुख्य अंश हैं उसको 1 दिन में यहाँ मुकाने की प्रक्रिया जो मर्यादा है। पहला शुरुआत का स्थान फल्गुनी नदी पे, दूसरा मध्य का स्थान भगवान विष्णु का मंदिर और आखिर का स्थान वो अक्षयवट वृक्ष, वो कल्प वृक्ष जिसे माता सीता ने अक्षय होने का वरदान दिया। 5 कल्प वृक्षों में एक कल्प वृक्ष अक्षय वट जो है, जो मोक्षदायिनी वट वृक्ष के नाम से यहाँ जाना जाता है, अक्षय वट। ये 3 मूल तीर्थ में 1 दिन में एकोदिष्ट श्राद्ध करने की शास्त्रगत मर्यादा है। तो जिसको स्वास्थ्य की और समय की अभाव है वो 1 दिन में शास्त्रगत मर्यादा से ये 3 मुख्य स्थानों में पिंड दान करते हैं। इसके साथ साथ जिन किन्हीं के यहाँ कोई विशेष परिस्थितियों में ग्रहों की गणना से या पूर्वजों के अकारण समय से पहले कोई अकारण मृत्यु हुई है या अकारण मौतें हुई हैं, उसके वजह से कोई पितृदोष लगा हुआ है, तो 1 दिन के प्रक्रिया में इन 3 के साथ एक प्रोसीजर और जो है ये पितृदोष के निवारण की जो है वो पूजा की जाती है। धर्मशाला में जो लोग आते हैं उनका रहने का, खाने पीने का क्या? देखिए भाई, ये धर्मशाला तकरीबन इस की जो उम्र है वो तकरीबन 250 सालों से ये सेवारत है। और जो भी तीर्थ यात्री आते हैं सिर्फ पिलग्रिमेज के लिए, प्योर पिलग्रिमेज के लिए जो दुनिया यहाँ आती है, उनको निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराते हैं, रहने का, ठहरने का। और साथ साथ प्रयास ये होता है कि उनको जो आधारभूत जो भोजन की व्यवस्था हो वो भी निःशुल्क मिले। पर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि रहना और खाना, अगर ये 2 चीज़ का आधार मिल जाए तो आदमी विस्तार पा लेता है। तो मुख्यतः हम लोगों का ये सोच अभी तक और ये प्रयास रहा है कि जो लोग यहाँ पे तीर्थयात्री जो पिलग्रिमेज के लिए, जो पितृ तर्पण के लिए या पिंडदान के लिए आ रहे हैं, उनको निःशुल्क रहने की व्यवस्था और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कम से कम कराई जाए। और इस व्यवस्था में हम इस धर्मशाले में ये हम 14वीं जनरेशन है जो इस सेवा से कार्यरत हैं। हमारे पिताजी 13वीं पीढ़ी तक इस गद्दी की सेवादारी करते रहे हैं और ये मैं 14वीं जनरेशन जो हूँ इस सेवा में कार्यरत हूँ और अपनी भाव से इसमें सेवा कर रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं? और मैं बरनाला पंजाब से आया हूँ। क्या नाम है आपका? रघुवीर प्रकाश गर्ग। मैं जहाँ का उप प्रेसिडेंट हूँ नगर कौंसिल का। क्या कहना चाहते हैं आप? कैसे? मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम अपने पूर्वजों की गति पहले करा गए थे 2010 में। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि जिन लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, बीमारी से मौत हो जाती है, जिसको कोई संभालता नहीं, हम कारपोरेशन वाले उनको मतलब उठा करके जला देते हैं। जिनका कोई क्रियाकर्म नहीं कराता, वो आत्माएं भड़कती रहती है। उनकी शांति के लिए हम पंडित जी से बात करके जो भी सामान चाहिए वो ले करके 1600 किलोमीटर बाट तय करके आज उन लोगों की गति कराने के लिए आया हूँ जिनका कोई बाली वारिश नहीं है,
जिनकी किसी ने कोई कर्म क्रिया नहीं कराया, उनकी मतलब शांति के लिए, उनकी उसके लिए कि उनका आधार हो, गति हो, उनके लिए आया हूँ। ऐसी प्रेरणा आपको कैसे मिली? लोग अपने रिश्तेदारों की जैसे सगे संबंधियों की कराने नहीं आते, आप जो आपके कोई सगे संबंधी भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगते, उनकी गति करवाने आए। जी भी एक पुण्य का कार्य है जी। सब तो मैं समझता हूँ जी कि सबसे बड़ा जग है। हम लोग जग कराते हैं, पुण्यदान कराते हैं, मंदिरों में लंगर लगाते हैं, रसीदें कटाते हैं। मैंने सोचा कि सबसे बड़ा मतलब दान है जो ये है, जो मतलब उन लोगों की गति हो जाए, तो मैं शुभ मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ। तो कितने दिन का प्रोसीजर बताया आपने? वो पंडित जी बताएंगे, जैसे पंडित जी के हिसाब से चलेंगे, जैसे ही पंडित जी बोलेंगे उनके हिसाब से होगा। जय श्री राम। भाई लोगों के सेवा सद्भाव में इतना बड़ा ये भाव लेकर आए हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत सराहना देता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं कि भाई इस तरह की सोच को रखते हुए आज भी मानवीयता का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये दे रहे हैं। जो हमारे कोई नहीं है, जो बिल्कुल उपेक्षित रहे हैं, जिनको समाज ने भी अपने आप से कोई स्थान नहीं दिया, उनके लिए भी ये सोच लेकर आए हैं कि भाई उनको भी गति मोक्ष दिलाना है। ये इसके लिए मैं इनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से इनका अभिनंदन करता हूँ इस बात के लिए।